बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्हाबे कहफ का गार दरियाफ्त कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी उसे दुनिया से क्यों छुपाना चाहते हैं। इराक के चरवाहे ने क्या देखा? आज की इस वीडियो में आपको अस्हाबे कहफ और उनसे जुड़े वाकयात के बारे में बताएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि इस गार के बारे में यहूदी क्यों खामोश रहना और रखना चाहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अस्हाबे कहफ और दज्जाल का क्या मामला है। इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल #सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अहम मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन उनका एक बादशाह दक्यानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। अस्हाबे कहफ शहरे अफसोस के शोरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दक्यानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दक्यानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैजो गजब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दक्यानूस ने जिस शख्स के स्पुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने अस्हाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दक्यानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरंदाम होकर वहां से भाग गए और अस्हाबे कहफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलेखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दक्यानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलेखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलेखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नाबनाई की दुकान पर खाना लेने गए और दक्यानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के स्पुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगुछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलेखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ ताकि मामला हल हो जाए।
ये सुनकर यमलेखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलेखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुकाम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ यमलेखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलेखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोरो होगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दक्यानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। तो दक्यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुत्तला हो जाएं। हुकाम तख्ते की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगुज़श्त बयान की। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इसी तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करें। ये वाक़या तफसीर खाजन के हवाले से पेश किया गया है। असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की ये आयत नाजिल फरमाई, तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का हाल बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर, तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें 2 ग्रोहों में कौन इनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है, हम उनका ठीक ठाक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हदायत बढ़ाई। इससे अगली आयतों में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का पूरा हाल बयान फरमाया है। दोस्तों, आप लोगों के ज़हन में एक सवाल होगा कि असहाबे कहफ के नाम क्या हैं, तो आपको बताता चलूं कि इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनके नाम ये हैं, यमलेखा, मकशलीना, मिशलीना, मरनूश, दबरनूश, शाजनूश और 7वां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और उन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था और उन लोगों के शहर का नाम उफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दक्यानूस था। बहवाला मदारकुल तंजील और तफसीरी सावी में लिखा है कि असहाबे कहफ के नाम ये हैं, मक्समलीना, यमलेखा, तूस, नैनोस, सारियोनस, जुन्नवास, फरस्तयूनस ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ लिए हुए थे, और उन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था। दोस्तों, अगर बात की जाए कि असहाबे कहफ कितने दिनों तक सोते रहे, तो दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में इरशाद फरमाया, और वो अपने गार में 309 बरस ठहरे। तो कुफार कहने लगे कि हम 300 बरस के मुतालिक तो जानते हैं
कि असहाबे कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे मगर हम 9 बरस को नहीं जानते। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग शमसी साल जोड़ रहे हो और कुरान मजीद ने कमरी साल के हिसाब से मुद्दत बयान की है और शमसी साल के हर 100 बरस में 3 साल कमरी बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से 309 साल की ये मुद्दत बनती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो असहाबे कहफ के बारे में थी, जिनके बारे में कुरान पाक की एक सूरत सूरह कहफ भी नाजिल हुई है। दोस्तों, इसीलिए जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो उस जुमे से दूसरे जुमे तक इसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाता है। सो इस हदीस से मालूम होता है कि सूरह कहफ को जुमा के दिन के साथ कोई खास मुनासबत है, जिसकी वजह से उस दिन में इसकी तिलावत के लिए खसूसियत के साथ तरगीब दी गई है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है, जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, क़यामत के दिन उसके कदमों तले से रोशनी फूटेगी जो आसमान की बुलंदी तक चली जाएगी और उस शख्स को क़यामत के अंधेरों में रोशन कर देगी और इसी के 2 जुमों के दरमियान तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। एक और रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मनकूल है। आपने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयात हिफ्ज करेगा उसे दज्जाल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और जो शख्स इस सूरत की आखिरी आयात हिफ्ज करेगा रोजे क़यामत ये इसके लिए रोशनी बन जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये जरूर बताना है कि क्या आप जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। अगर नहीं करते तो आइए आज से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत जरूर करेंगे। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।